हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम एक ऐसे पावरफुल स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 13 साल में ही करोड़पति बना के दिया है। 7 करोड़ मतलब आपने इस कंपनी में अगर 13 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके 1 करोड़ रुपए बन गए होते। और अगर कोई 13 साल पहले इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो अगर किसी ने 10 साल पहले भी इन्वेस्ट किया तो भी उसके 1 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए बन गए होते, क्योंकि 10 साल पहले भी वो उसी प्राइस पे आया था जहां पे वो 13 साल पहले के प्राइस पे था। और अगर कोई कोविड में भी इसको लिया होगा तो उसको भी कंपनी ने निराश नहीं किया है, क्योंकि कोविड के डीप से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 1100% के भी ऊपर के रिटर्न दिए हैं। तो देखते हैं ये कौन सी पावरफुल कंपनी है, इसका बिजनेस क्या है, इसकी ग्रोथ कैसी है, इसका फ्यूचर क्या है और अभी इसमें कितनी ग्रोथ बाकी है। लेकिन हाँ, हमारी थ्योरी ये है कि जब तक किसी कंपनी में 20% के आसपास का डिस्काउंट नहीं मिलता तब तक हम किसी कंपनी में एंट्री नहीं करते। ये तो आपको याद ही होगा। तो पहले तो ये चार्ट देखिए, ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है और एकदम कंसिस्टेंट दिख रहा है। दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में जो इसका शेयर प्राइस है वो 13-14 रुपीज़ के आसपास था। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसका शेयर प्राइस 1484 और 1485 के आसपास है। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब इसका शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जनवरी 2012 में किसी ने इस कंपनी पे ट्रस्ट करके, इसके बिजनेस पे ट्रस्ट करके, इसके फ्यूचर को देख के और खुद की एनालिसिस करके अगर इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो 2012 और 2024 इन 12 सालों में कंपनी ने 10,400% के भी ऊपर के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब 1 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए बना के दिए हैं। और अगर कोई 2012 में इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाया, उसको नहीं पकड़ पाया और 2014 में इन्वेस्ट किया तो उसको भी 10,000% के ऊपर के ही रिटर्न दिए हैं, क्योंकि तब भी इसकी शेयर प्राइस 13-14 रुपीज़ के आसपास ही आई थी 2014 में। मतलब उसके भी 1 लाख के 1 करोड़ रुपए बने हैं, वो भी 10 साल में। लेकिन क्वेश्चन अभी ये है कि क्या आगे भी ये सेम ग्रोथ को रिपीट कर सकता है? तो वो तो उसके बिजनेस पे, उसके रेवेन्यूज पे और उसके प्रॉफिट पे निर्भर करता है। तो अगर इसके अब तक के अर्निंग्स को चेक करेंगे तो ईयरली रेवेन्यूज को आप देख सकते हैं। 2020 में 7,700 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यूज थे, जो कि 2024 में 18,100 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यूज हो गए हैं। मतलब इसने अपने रेवेन्यूज को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। और अभी इसके अगर ईयरली नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 2020 में 256 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो कि 2024 में 730 करोड़ के भी ऊपर के नेट प्रॉफिट हो गए हैं। मतलब इसके नेट प्रॉफिट जो है ईयरली वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसलिए 2020 और 2024 इन 4 साल में भी कंपनी ने 1100% के भी ऊपर की रिटर्न दिए हैं। मार्च 2014 में 59 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो कि मार्च 2024 में 732 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गए हैं। मतलब 10 साल में 11-12 गुना कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। और अगर कोई कंपनी इतने अच्छे रेवेन्यूज ग्रोथ करेंगी, इतना अच्छा नेट प्रॉफिट को ग्रोथ करेंगी तो उसका स्टॉक प्राइस तो रॉकेट बनने ही वाला है। और इसलिए इसका जो मैक्स का चार्ट है वो काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी तगड़ा लगता है। तो इस कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड। तो एपीएल अपोलो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये स्टील के पाइप्स बनाती है, ट्यूब बनाती है। लेकिन टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, उनका बिजनेस अलग है। उनके जैसे कंपनी से रॉ मटेरियल लेके ये कंपनी स्टील के ट्यूब बनाती है। इसके 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें एमएस ब्लैक पाइप, गैल्वनाइज ट्यूब, प्री गैल्वनाइज ट्यूब, हॉलो सेक्शन और ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब बनाती है, जो कि इंडस्ट्री एप्लीकेशन में सर्व करते हैं, जैसे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इरिगेशन, सोलर प्लांट, ग्रीन हाउसेस और इंजीनियरिंग। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ होते हैं बिल्डिंग्स में, हाउसेस में, वेयर हाउस में, फैक्ट्रीज में, स्काई स्क्रैपर्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। और अभी ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डीकमोडिटाइजिंग भी कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कंपनी दुनिया की ओनली कंपनी है जो 10 बाय 10 mm से लेकर 1000 बाय 1000 mm तक के स्टील ट्यूब बनाती है। और कंपनी के 16 रजिस्टर्ड पेटेंट भी है। स्टील कंस्ट्रक्टिव पाइप का जो डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें एपीएल अपोलो जो है वो डोमिनेटिंग प्लेयर है, जिसका 50% का मार्केट शेयर है, जो पहले 27% था। और इसको कंपनी 60% तक का मार्केट शेयर बनाने का एम रखती है 2025 तक। और अभी कंपनी ये भी ट्राई कर रही है
कि उसकी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसका भी मार्केट शेयर इंक्रीज कर सके। कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है रायपुर का प्लांट, जिसमें न्यू प्रोडक्ट कौन से है, तो दुनिया का पहला थिकर कलर कोटेड प्रोडक्ट, दुनिया का पहला कलर कोटेड स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब, तीसरा है इंडिया का पहला 500 बाय 500 mm का ड्राई स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब, चौथा है इंडिया का पहला और दुनिया का दूसरा 1000 बाय 1000 mm का ट्यूब, पांचवा है इंडिया का पहला CRCA ब्लैक एनिल ट्यूब और छठवा है इंडिया का पहला एलू झिंक ट्यूब। कंपनी ने वेरियस प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल सेंटर्स, रेसिडेंशियल्स, कमर्शियल्स, रेलवे सेक्शंस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसका पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें 800 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और 50,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स और फैब्रिकेटर्स है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3.6 मिलियन टन्स की है और इसके साथ सब्सिडीज भी है। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और ग्रोथ भी अब तक काफ़ी अच्छी है और इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें और कितनी ग्रोथ हो सकती है, तो देखिए जैसे कि हमने देख लिया कि इसका बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया है और ये फ्यूचर में और भी तेज़ी से बढ़ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। और आने वाले सालों में इसकी डिमांड और भी बढ़ सकती है, ऐसा सोच सकते हैं। और जैसा इसका बिजनेस प्लान है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, उससे इसके रेवेन्यूज़ और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो और भी बढ़ सकते हैं। मतलब ग्रोथ तो है। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को अगर देखें तो 10 साल में 22% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 5 साल में 38% की है। लेकिन स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 10 साल में 46% का है और 5 साल में तो 60% का है। मतलब सुपर्ब स्टॉक प्राइस CAGR है। और ऐसे ही वो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट की ग्रोथ को लाते रही तो फ्यूचर में और भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न्स दे सकती है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले काफ़ी दिनों से इसमें अच्छा रिटर्न्स नहीं बना है, क्योंकि 1 महीने में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 3% का लॉस दिया है। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 3% के आसपास का ही लॉस है। और अगर पिछले 1 साल का भी रिटर्न देखें तो इसने 1.43% का लॉस दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न मुझे ये लगता है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर अपन देखें तो प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को बेच रहे हैं। वैसे एफआईज और डीआईज के पास काफ़ी अच्छे स्टेक्स है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कम हुए, जो कि थोड़ा अच्छा संकेत है। और अभी अगर इसके स्टॉक प्राइस को देखें तो ये 17-18% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले क्वार्टर्स में इसके रेवेन्यूज़, प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ सकते हैं और अच्छे अर्निंग्स ला सकता है, तो वो इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। और वैसे भी हमारा थ्योरी है कि जब तक कोई अच्छी कंपनी 20% के आसपास के डिस्काउंट पे ना मिले तब तक उसमें एंट्री नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया है और इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छी कंपनी है, ऐसा मुझे लगता है। आप चाहे तो अपनी खुद की पढ़ाई करें, एनालिसिस करें और फिर डिसीजन ले। तो ये था आज का वीडियो, लेकिन दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।